बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लास थर्ड का, कहानी की कहानी। पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए पढ़ते हैं। कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है, सबको सुनना है ना? तो हम कहानी के बारे में ही आज पढ़ेंगे, ठीक है? कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती हैं? किसका सुनाने का तरीका सबसे मजेदार है? भला क्यों? चलो पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप, बच्चे दादा नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाते। इसी तरह कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ता, मतलब इसका क्रम बढ़ता ही जाता। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मजा लेते जाते। सुनने सुनाने से ही कई कहानियां आज हम तक पहुंची हैं। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटकाकर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिखकर रख लें। इस तरह भूलेंगी नहीं और संभली भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। क्या नाम रखा पोथी का? पंचतंत्र। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा। उस जमाने में लोग पत्तों पे या पत्थरों पे लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं? उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल में उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानियां लिखते। पर किससे लिखते? पेंसिल और पेन तो थे ही नहीं तब। तो किससे लिखते थे? पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या बांस को नुकीला बनाकर उससे लिखते। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियां कई सौ साल पहले लिखी गई थीं। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। देखिए नीचे मैं दिखाती हूँ आपको। यह है सिंह श्रृगाल कथा। अस्ति कस्मिंश्चित् वनोद्देश्य व्रजदृष्टो नाम सिंह। किसी वन के एक इलाके में वज्रदंत नाम का एक सिंह रहता था। अब देखो सबसे ऊपर किसमें है कहानी? संस्कृत में। उससे नीचे हिंदी में। उससे नीचे ये दूसरी भाषा की कहानी है। ये देखिए तीन अलग अलग भाषाओं में कहानियां लिखी हुई हैं। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? हम दो भाषा पहचान पाए, एक तो संस्कृत और एक हिंदी, है ना? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियां संजोकर बचाकर रखी थी। वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना? कैसी लगी आपको स्टोरी कहानी की? कहानी की कहानी, है ना? यानी कि स्टोरी की स्टोरी। आई होप आपने खूब एंजॉय किया होगा इसको। आप अच्छे से रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।